आज वापस से 1 हफ्ते बाद सभी लोगों ने काम को फेस टू फेस किया है और सर ने बहुत बड़ी अपडेट्स दी है। सर का बहुत-बहुत अभिनंदन और बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छे इनिशिएटिव्स लेने के लिए, क्योंकि समय रहते कई बार बूस्ट की ज़रूरत होती है और अगर समय रहते बूस्टर डोज़ ना मिले, तो जो बीमारी है वो पसरने लगती है, पैर फैलाने लगती है। तो हमारी कम्युनिटी इस वक़्त कहीं न कहीं असमंजस में है और इस पशोपेश में है कि आगे क्या होगा। तो सर ने आकर के ये क्लैरिटी दी और उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स विथड्रॉल की गति को पकड़ेंगे, तो यदाकदा वो रुकना नहीं चाहिए और जिस हिसाब से कॉइन सेगमेंट में लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसमें बड़ा काम करेंगे। तो निश्चित ही इसमें बड़ा काम किया जा सकता है क्योंकि कॉइन्स की संख्या बहुत लिमिटेड है और आने वाले टाइम पासवान जी, में आप पासवान जी, जी पासवान सर, जी, जी एक सर। सेकंड। मान लीजिए किसी आदमी का कॉइन रह जाता है या किसी की स्टैकिंग रह जाती है, तो कंपनी 26 तारीख से अपना विड्रॉल शुरू कर देगी। वो 1-2 दिन आगे पीछे चला करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर इस पहल के लिए भी कि अगर कोई रह जाता है तो उसको भी उसका भरपाई मिल जाएगा, उसको उसके कॉइन्स मिल जाएँगे। तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आप लोगों ने जो पैसा लगाया उसकी वैल्यू आपको पूरी मिल रही है और आपने जो कमाया उसका कोई भी कटौती नहीं हो रही है। तो जितने लोगों ने भी यहाँ से पैसा कमाया है या जितने लोगों ने भी यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है, उसके मोल का उनको कॉइन मिल रहा है और कॉइन की कीमत भी आपको पता चल गई कि लगभग $12.5 इस वक़्त कॉइन की कीमत है। अब आने वाले टाइम में आप इसका एप्रिसिएशन ज़रूर कैश कीजिएगा। जो लोग औने-पौने भाव बेच करके निकल जाएँगे, वो थोड़े से घाटे में रहेंगे, लेकिन जो थोड़ा-सा टाइम दे जाएँगे सिस्टम को, वो आने वाले टाइम में इसका अच्छा वैल्यू कैश कर ले जाएँगे। तो ये आपके ऊपर है क्योंकि आपका पैसा है, आपको देखना है कि आपको कितने में इसे कैश करना है। बिटकॉइन का किसी ने 10,000 बिटकॉइन का पिज़्ज़ा भी खाया था, तो आज 40 लाख रुपए का बिटकॉइन भी है। तो वो समय-समय की बात है, आपको लगता होगा, जो वाजिब लगता होगा, वो आप कीजिएगा। लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम कंसीडर करें, तो बुल मार्केट अभी बाकी है और बुल मार्केट के साथ-साथ जब हमारा कॉइन सेगमेंट हमारे प्लेटफ़ॉर्म के अलावा मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जब ट्रेड करेगा, तो इसकी जो गति है वो आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ मैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आपने बता दिया, आपने कह दिया तभी तो हमने लगा दिया। तो मैं अपने लिए काम करता हूँ, आप अपने लिए काम करते हैं। आपकी जेब में आपका पैसा है, मेरी जेब में मेरा पैसा है। कहाँ निवेश करना है ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है और अपनी समझ है। मार्केट ओपन है, सभी के लिए ओपन है, चाहे आप शेयर बाज़ार में जा रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड में डिबेंचर्स में या फिर बॉन्ड्स में पैसे लगा रहे हैं। इट्स अप टू यू ये आप तक सीमित है कि आप अपने पैसे कहाँ निवेश कर रहे हैं। आपका पैसा आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी के कंधों पर बंदूक रख कर के मत चलाइए, वरना आप जाकर के उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। वो बेचारा रास्ता बताने आया था और आप उसी की गर्दन पकड़ लेते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है, एलआईसी की पॉलिसी बेचने वाला जो एजेंट होता है, एजेंट को पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं कि तुमने पैसे लगवा दिए। भाई जब कोई मरता है या कभी कुछ अनहोनी होती है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा क्लेम करती है, तो फिर याद आता है कि नहीं उस आदमी ने अच्छा किया था। तो कई बार आपके साथी आपके साथ शायद उस वक़्त का सबसे बेहतर डिसीज़न ले रहे होंगे और आपको प्लान बता रहे होंगे और आप उस वक़्त कर लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा इधर-उधर होते ही आप उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। तो ये जो तरीका है ये नेटवर्किंग में गलत है, आप इसको प्रमोट ना कीजिए। लोग आपके बेहतरी के लिए आपके साथ जुड़ते हैं और आपके साथ आना पसंद करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस किसी भी बिज़नेस का यही 2 सेगमेंट्स होते हैं और तो कुछ होता भी नहीं है। तो आपको ठीक-ठाक ध्यान देना है और कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी से जल्दी आप अपने कॉइन्स को ट्रस्ट वॉलेट में सँभाल करके रखिए। मैं भी आपको बता दूँ मेरा 2 दिन पहले मेरा जो मेन ट्रस्ट वॉलेट है वही हैक हो गया। मुझे मालूम ही नहीं चला कि उसमें कौन-सा मैसेज आया, कौन-सा वीडियो आया या कौन-सा जो ट्रांज़ैक्शन कॉल आता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आता है, इस तरह का कोई कॉल आया और मैंने उसे क्लिक किया। मुझे लगा ये शायद मेरा ही फंड यहाँ से डिडक्ट हुआ है, लेकिन जब चेक करके देखा तो मैंने कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं किया था बल्कि मेरे $300 वहाँ से निकल गए। और वो बीएसई स्कैन पर दिखाई देते हैं, टुकड़ों में रोज़ जा रहे हैं वहाँ पर क्योंकि डॉट लाइव की लगभग 60-70 आईडीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ट्रस्ट वॉलेट जो आपका मेन है, उसे किसी दूसरे मोबाइल में रखिए जिसमें और कोई छेड़खानी ना करते हों और कोई एप्लीकेशन रन ना करती हो। क्योंकि कई बार बैंक के लोन का ऑफ़र आ जाता है या फिर कोई सिम कार्ड के रिचार्ज का ऑफ़र आ जाता है। इसी फ़ॉर्म में कोई ना कोई वायरस डाल दिया जाता है जिससे कि आपका वॉलेट करप्ट हो जाएगा और आपका फंड वहाँ से लैप्स हो जाएगा। कई लोगों के साथ में ये भी शिकायत आई है कि उनका एसपीसी भी गायब हुआ है। तो क्या छेड़खानी हो रही है?
ट्रस्ट वॉलेट में कौन उंगली कर लेता है, ये बड़े-बड़े हैकर्स बैठे हुए हैं जिनकी ताक रहती है। अभी तो कॉइन हमारा इतना प्रचलन में नहीं है। जैसे-जैसे ये ग्रो करेगा वैसे-वैसे लोगों की नज़र इस पे और ज़्यादा पड़ेगी। तो आप अपने वॉलेट्स को कोई एक ऐसा मोबाइल जिसमें सिर्फ़ आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, कोई उसमें गेम ना हो, कोई एप्लीकेशन ना हो, कोई बच्चे उसमें खेलते ना हो, कोई फालतू के मैसेजेस उसमें आते ना हो। इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रस्ट वॉलेट को ऑपरेट करने के लिए हो। कोशिश कीजिए कि आप अपने आने वाले टाइम में अपने वॉलेट्स के फंड को उसमें शिफ्ट कर लेंगे ताकि जब लेन-देन की ज़रूरत पड़े तभी आप उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा आप उसमें इस्तेमाल ना करें। क्योंकि एक बार हैकिंग हो जाने के बाद आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। जो वॉलेट्स हैं वो दोबारा रिकवर नहीं होते। तो वहाँ पे फंड आता हुआ दिखाई देगा आपको लेकिन वो लगातार जाता रहेगा। तो आपके लिए विडंबना यही होगी कि आप पैसा देखेंगे कि आपका बना है लेकिन वो आपका नहीं है, वो किसी और के खाते में जा रहा है। तो चीज़ें हैं जैसे-जैसे हम टेक्नोलॉजी में घुसेंगे, वैसे-वैसे चीज़ें पता चलती जाएँगी। तो ये नुकसान मेरा हुआ, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का, इसलिए मैंने आपको अवेयर करना उचित समझा। आप लोग समझदारी से अपने वॉलेट्स को यूज़ कीजिए, मोबाइल किसी के फालतू आदमी के हाथ में मत दीजिए, जो उसमें कोई भी नुकसान आपको पहुँचा सकता है। तो आपका फंड सुरक्षित रखिए क्योंकि अब कॉइन मिल जाएँगे, उसके बाद कंपनी ने अपनी तरफ से पूरी ड्यूटी निभा दी। अब उसके बाद आपको स्टेकिंग करके पैसा बनाना होगा, तो जो डॉलर्स आएँगे, वो डॉलर्स भी आपके सेफ रहने चाहिए। इसके लिए आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। वॉलेट की चाबियाँ लिख कर के रखिए। कोशिश कीजिए कि वो मोबाइल में कोई फ़ोटो खींच करके ना रखी हो आपने उसकी, क्योंकि कई बार जब मोबाइल हैक होता है, तो वहाँ से वो फ़ोटोज़ भी हैक कर ली जाती हैं। आपका सारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और आपकी गैलरी वगैरह सब हैक हो जाती है। और अगर उसमें ट्रस्ट वॉलेट है और कल को वो डाउनलोड कर लिया जाए, तो आप चाहेंगे भी तो भी आप अपने फंड को बचा नहीं पाएँगे। तो कुछ चीज़ों का आप लोग बिल्कुल सावधानी से ध्यान रखिएगा। नुकसान किसी का भी हो सकता है और समझदारी सभी को दिखानी है। एक-दूसरे से उलझना नहीं है, नेटवर्किंग है, नेटवर्क में एक-दूसरे के साथ की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो भाईचारा बनाए रखें और ये फालतू की मार-काट बंद करें, एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप बंद करें। कंपनी ने सही स्टेप्स उठाए हैं और समय से उठाए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारी पूरी कम्युनिटी इससे लाभान्वित होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।